आप जोड़ लीजिए कितना हुआ, सपा बसपा को यही वोट मिला है। बाकी सपा और बसपा का जो नुकसान हुआ है पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो कांग्रेस ने पहुंचाया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस ने पहुंचाया है। इसलिए मैंने बोला है इसके पहले भी कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मिलिटाइज में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 का बहुत ही करीब है। 6 महीनों के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपना नेता किसको चुनने जा रहा है? क्या वो अपना नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बनाएगा, या कि अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी को अपना नेता चुनेगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता की चाबी किसे सौंपेगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब। सबसे पहले आपका स्वागत है मिलत टाइम्स में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपका एक मोर्चा बना था संकल्प भागीदारी संकल्प मोर्चा, तो उसमें क्या हुआ कि बीच में ऐसे कुछ खबरें आई कि उस मोर्चे से आप लोग अलग हो रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर जनाब ओम प्रकाश राजभर जी उसके कन्वीनर हैं और उस मोर्चे का हिस्सा MIM पार्टी भी है। जी की ओम प्रकाश राजभर जी ने मोर्चे का गठन इसलिए किया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को हमें उखाड़ फेंकना, इसलिए हम उस मोर्चे का हिस्सा बने। ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मिनिस्टर थे बीजेपी के अंदर, उन्होंने उसको लात मारा, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने एक मोर्चा खड़ा किया। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की उनके घर पे जाकर के, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए मीडिया के सामने जिस पर हमें एतराज था। उस पर हमने ये बात कही थी कि हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, दरिया के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। इस बात को लेकर के हमारा आज भी एतराज रहेगा कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, ये उनका अपना फैसला है, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उनका फैसला है। लेकिन MIM पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकते। क्या MIM अभी भी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है? यकीनन है। जी जी। तो लगातार उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है। लगातार अल्पसंख्यक समुदाय पर अटैक हो रहा है। हद तो ये हो गई है कि गुंडों को थाने से ही जमानत दे दी जा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसी चल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। कानून का राज नहीं है बल्कि गुंडों का राज है उत्तर प्रदेश में। पिछली सरकारों में भी यही था, मौजूदा सरकार में भी यही है। उत्तर प्रदेश हकीकत में ये उत्तम प्रदेश तो नहीं, हाँ जंगल प्रदेश जरूर है। यहाँ पर हम अपने घरों से निकलते तो हैं, लेकिन वापसी की कोई गारंटी नहीं होती है कि हम बाहिफाजत अपने घर को वापस आ जाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित का बेटा हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो। सारे लोगों के साथ ये परेशानियां हैं उत्तर प्रदेश में। एक मखसूस तबके की हुकूमत है उत्तर प्रदेश में। सारे थानों में SP उन्हीं के हैं, सारे जो है थाने में इंस्पेक्टर उन्हीं का है, SHO वही है, हर जिले में SP वही है, DM वही। तो एक मखसूस तबके की हुकूमत है उत्तर प्रदेश के अंदर। और रही बात जो आपने कही लिंचिंग की, कि देखिए साहब, हम तो हमेशा से इस चीज का शिकार रहे हैं उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो। लिंचिंग हमेशा से होते आई है इस देश के अंदर, और कहीं ना कहीं लिंचिंग करने वालों की जो पुष्टनाई करती है वो मौजूदा वक्त में केंद्र और प्रदेश की जो सरकारें हैं वो करती है। और मैंने देखा है कि लिंचिंग करने वालों का ताल्लुक हमेशा बीजेपी से निकलता है। आपने देखा कुछ दिन पहले आपके दिल्ली में जंतर मंतर पे, जहां नरेंद्र मोदी जी 200 मीटर की दूरी पर रखे, वहां पर नारे लगाए गए कि मुल्ला मारा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा।
मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश में राम दो है। एक राम वो है जो पॉलिटिकल राम है, जो बीजेपी के राम है। दूसरे राम वो है जो इस देश में सेकुलर हिंदू, जिनको अपना भगवान मानता है, जिनको अपना आइडियल मानता है। तो जो हिंदू बीजेपी वाले राम को अपना राम मानता है, वो उसी किस्म के हिंदू हैं जो जबरदस्ती किसी के ऊपर अटैक करते हैं या जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। लेकिन जो दूसरा हिंदू है, एक सेकुलर तबका जो है यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं, हमारे हिंदू भाइयों का, वो जय श्री राम जी को अपना आइडियल मानता है और वो तमाम तबके को साथ में लेकर के चलना चाहता है। लेकिन मैं अगर कहूं कि ये हिंदू धर्म दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। एक हिस्सा बीजेपी के साथ जा रहा है, वो उस राम का हिस्सा जो जय श्री राम बोल करके लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से आईएस और इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, आईएस इस्लाम नहीं है। ठीक उसी तरीके से जय श्री राम का नारा लगाने वाली ये भगवा जो आतंकी है, ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, ये इनका एक अपना अलग धर्म है जो आतंकवाद से रिलेटेड है। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ऐसे लोगों के सरों पर हाथ किसका है, किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त है? मौजूदा वक्त की जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो केंद्र की। अफसोस इस बात का है किस दिशा में ये देश हमारा जा रहा है। आज इंटरनेशनल पैमाने पर हमारे मुल्क की कितनी बेइज्जती हो रही है, आप बताइए। हम क्या जवाब देंगे लोगों को? अगर हम बाहर जाते हैं, दुबई में यहाँ वहां जाते हैं, हम क्या जवाब देंगे लोगों को कि हमें क्यों मारा जा रहा है? आपने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि थाने के एसएचओ, एसपी, इंस्पेक्टर सब उन्हीं के लोग बैठे हैं। तो आप 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला फिर कैसे करेंगे? देखिए, हम अपना ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है और हम काम कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमने अपनी 100 विधानसभा की जो सीटें हैं उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। लगभग 70% बूथ तक हमारी कमेटियां कंप्लीट हो चुकी हैं। जो 30% है उसको हम 1 से 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह पूरी कर लेंगे। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार दौरा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बहुत सारे आवेदन अब तक लगभग 100 से 150 के आसपास में हमको आवेदन आ चुका है, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं हमारी पार्टी से। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम ठीक है, काम कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। बाकी कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में। तो आपके आपके मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, एमआईएम पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। एमआईएम पार्टी का जो मंशूर होता है वो हम अपने स्टेज से बोलते हैं, किताबचा बनवा करके नहीं बांटते। और हम किसी को वो बात नहीं कहते कि हम तुमको दिन में तारे तोड़ के ला करके देंगे, वो सब नहीं है। हमारा जो विकास है, वो विकास का काम हैदराबाद में आप देख सकते हैं। आप कभी जाइए, मैं कहूँगा मिल्लत टाइम के लोग जाएं, वहाँ जा करके देखें कि किस तरीके से एमआईएम पार्टी के साथ एमएलए ने काम किया। 14,000 गरीब बच्चों को पार्टी मुफ्त में तालीम देती है। पार्टी के 11 बड़े मास्टर डिग्री कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा, मेडिकल कॉलेज है, फार्मासी, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग कॉलेज। तो इस तरीके से वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2 हमारे बड़े हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल है, जहाँ पर बहुत कम पैसे में वहाँ के गरीबों का इलाज होता जो है। 1500 की दिल्ली की ओपीडी है। तो इस तरीके से एमआईएम पार्टी जिस तरीके से हैदराबाद में काम कर रही है, इंशाअल्लाह ताला उस मॉडल को हम अपनी विधानसभा में उतारेंगे। समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर आजम खान, जिनको समाजवादी पार्टी भूल गई, लगातार अखिलेश यादव खामोशी बनाए हुए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जो बड़े सीनियर लीडर थे उनको साइडलाइन किया जा रहा है पार्टी में? नहीं, बिल्कुल यकीनन आजम खान के इशू पे अखिलेश यादव को आना चाहिए, बोलना चाहिए। और आजम खान के साथ उत्तर प्रदेश की मौजूदा गवर्नमेंट ने गलत किया है, योगी आदित्यनाथ ने गलत किया है। आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी कायम की
और उनको ऊपर किताब चोरी का मुकदमा आपने लगा दिया। आपने बकरी चोरी, मुर्गा चोरी, मतलब एक हद होती है। ये मुझे नहीं लगता कि सियासत इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, और ये गंदा खेल है। इस तरीके से किसी एक शख्स जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है उसके ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाना गलत है। हमारी पूरी सिंपैथी आजम खान साहब के साथ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेदांता आने वाले थे, मिलना चाहते थे आजम खान साहब से। मेदांता के डायरेक्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं मिल सकते, जेल प्रशासन मिलनी है, उन्हें किया है। तो बैरिस्टर साहब नहीं आए, हमारे लोग जाकर के उनकी बीवी से भी मुलाकात की। तो इंशाल्लाह मैं अगर उधर जाऊंगा विजिट तो मैं मुलाकात करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि मुलायम सिंह यादव के बेटे चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं। आजम खान मुलायम सिंह यादव ने मिलकर के समाजवादी पार्टी बनाई थी। अखिलेश यादव चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं। आजम खान साहब का बेटा, उनकी बीवी तक जेल के अंदर। अभी 13 महीने बाद उनकी बीवी की जमानत हुई। अफसोस है, आवाम कहीं ना कहीं इस चीज को देख रही है और समझेगी, आने वाले इलेक्शन में बराबर जवाब देगी। उनकी जो मुजरिमाना खामोशी है उसका बराबर इनको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप जितने सीटों पर आप लोग ऐलान कर रहे हैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उतनी सीटों पर या कुछ आगे घटाएंगे या बढ़ाएंगे? उत्तर प्रदेश में अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अगर ये नाम नेहाद पॉलिटिकल पार्टियां हमसे समझौता करने को तैयार नहीं है, जो तमाम लोग कह रहे हैं कि हमको बीजेपी को रोकना, नहीं, बीजेपी को आप कैसे रोकेंगे? आप मुझे बताइए, 2017 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अलायंस बीजेपी को रोक पाया उत्तर प्रदेश में? नहीं रोक पाया। कितना वोट मिला समाजवादी को? 22%। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, कितना वोट मिला? 23%। कांग्रेस को मिला 6%। 2019 के इलेक्शन में समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का अलायंस। पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम एक सीट नहीं लड़े उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज सपा और बसपा का 2019 में घट गया। बीजेपी को 2017 में 42% वोट मिला था उत्तर प्रदेश में। 2019 में बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया 49 पॉइंट कुछ, मतलब 49% से ज्यादा, 50 के आसपास। समाजवादी का 5% कम होकर के 17% आया। बहुजन समाज पार्टी का 5% कम होकर के 18% आया। तो सवाल यह है कि वो कौन सा वोट है जो बीजेपी के साथ शिफ्ट हो जा रहा है? आप जोड़ लीजिए, 18% मुसलमान, 11% जाटो उत्तर प्रदेश में। दलित की 16 जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, एक जाति सिर्फ बीएसपी के साथ। 11% जाटो और 5% यादव। आप जोड़ लीजिए कितना हुआ? सपा बसपा को यही वोट मिला है। बाकी सपा और बसपा का जो नुकसान हुआ है पार्लियामेंट के इलेक्शन में, वो कांग्रेस ने पहुंचाया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस ने पहुंचाया है। इसलिए मैंने बोला इसके पहले भी कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ती है वहां बीजेपी को फायदा होता है। जहां जहां भी कांग्रेस चुनाव लड़ी वहां वहां बीजेपी को, आप उठा करके देख लीजिए। इल्जाम हम पर लगाते हैं। हम तो हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े थे, कांग्रेस तो लड़ी थी, किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़े थे, कांग्रेस लड़ी थी, किसकी सरकार है? गोवा में हम चुनाव नहीं लड़े थे, कांग्रेस लड़ी थी, किसकी सरकार है? तो सरकार बीजेपी की जहां जहां बन रही है वहां कांग्रेस ना, ये बीजेपी की कामयाबी नहीं है बल्कि कांग्रेस की नाकामी है, जिसका ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा जा रहा है। तो हम इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। हमसे अलायंस अगर नहीं होता है, अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो 100 सीट नहीं, आज मैं पहली टाइम मिल्लत टाइम्स में बैठ करके बोल रहा हूं, फर्स्ट टाइम, कि हम 100 से ज्यादा 150 सीटों पे चुनाव लड़ने को तैयार है। चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारा 75 जिलों में ऑर्गेनाइजेशन है और मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, समाजवादी पार्टी से मजबूत हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम काम कर रहे हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास 14 एमएलए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड है। हमारे 2 एमपी हैं, हमारे कम से कम 100 के आसपास कारपोरेटर है। उत्तर प्रदेश में भी हम जिला पंचायत अभी 24 जीत करके आए। 80 सीटों पर हम रनर रहे। हमारे पास कारपोरेटर है। हम 2017 में निकाय चुनाव में
फिरोजाबाद के अंदर हमने एक लड़ाया था मेयर, वहां पर हम रनर रहे, समाजवादी तीसरे नंबर पर रही। तो कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से अच्छी पोजीशन में उत्तर प्रदेश की, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रांग है, आवाम हमसे जुड़ भी रही है और हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सारी पार्टियां सम्मेलन कर रही है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन, कोई दलित सम्मेलन, तो क्या आपकी पार्टी ऐसी कोई योजना बना रही है किसी सम्मेलन की? हाँ जी हाँ, हमारा होगा वंचित अबलिग शोषित समाज सम्मेलन। जो लोग अपने अधिकारों से वंचित है, जिन लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई है, हम ऐसे लोगों का एक सम्मेलन करेंगे। जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला उनके घर वालों का सम्मेलन करेंगे, जिन्हें दवा ना मिली, जिन्हें वेंटिलेटर नहीं मिला, जिन्हें मरने के बाद जलाने को लकड़ियां नहीं मिली, हम ऐसे वंचित समाज के लोगों का सम्मेलन करेंगे। और बाकी हम किसी मखसूस तबके का नहीं। और वंचित में तमाम लोग आते हैं, उसमें अपने अधिकारों से वंचित, जिनके साथ नाइंसाफियां हो रही, तमाम लोगों के साथ नाइंसाफी हो। मैंने कहा पहले ही कि एक मखसूस तबके की हुकूमत है, एक मखसूस लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, बाकी लोग तो वंचित ही है। तो हम ऐसे लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है कि लोग आपके साथ आएंगे चुनाव में? लगता नहीं है, आ रहे हैं और चुनाव में भी आएंगे। हमारा जो सर्वे बता रहा है, हम उत्तर प्रदेश में इस कंडीशन में आएंगे कि बगैर हमारे किसी की हुकूमत नहीं बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शौकत अली साहब, जो उत्तर प्रदेश के क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उस पर बातचीत करें, और इनको पूरी उम्मीद है कि जनता इनके साथ रहेगी। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल करें।